श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, सम्मानित अतिथिगण, समाज सेवक और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भवननाथ पारस जी के साथ ही आरएन मेडिकल स्टोर के संचालक और समस्त व्यापारीगण बजरंग प्लाजा पावर हाउस सबका यहाँ स्वागत करते हैं और सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस झंडारोहण के साथ ही हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा है। जी हाँ, इसी के साथ हम राष्ट्रगान की शुरुआत करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फना होने की इजाजत कभी दी नहीं जाती जनाब, ये वतन की मोहब्बत है कभी पूछ कर। और बेटा अस्सलाम वालेकुम। तो टैगोर की शुरुआत करते हैं हमारे सभी अतिथिगणों का। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह हमें सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा दिखाता है। हम शुरुआत करते हैं और हमारे आज के सम्मानित जो अतिथि है रमेश श्रीवास्तव जी, उनसे आग्रह स्कूटी पे दे तो किसी के साथ हो सकता है, पता नहीं, हमने देख सुना नहीं। हम वहीं पे थे, मकान पे थे, वहाँ से जा रहे थे, हम देखा तो आ गया तुमने सुना ही नहीं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी शिफ्ट हो गए ना। अच्छा, हो गया पूरी देर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व 2 दिन का है, इसका महत्व क्या है? ये अभी आज से 75-80 वर्ष पूर्व ब्रिटिश हुकूमत होती थी भारत में, उसके खिलाफ जो एक जन आंदोलन चला, उस जन आंदोलन के बाद जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, एक तो राष्ट्रीय पर्व मनाने की जो तिथि है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन जैसा कि संजय अलका जी ने कहा और आप सबने सुना कि आज के दिन 1950 में हमारे संविधान का लागू किए गए देश में श्री गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्यों संविधान लागू किया, 26 जनवरी का महत्व क्या है? वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जिससे मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 1985 में। कांग्रेस के गठन के पीछे अंग्रेजों की भी ये चाल थी कि किसी तरीके से एक संगठन हो जाए जिससे वार्ता करने पे क्रांतिकारियों से पूरे देश की वार्ता मान ली जाए। इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे और भारत के क्रांतिकारी भी बात चाहते थे कि एक कोई संगठन बने, एक कोई ध्वज बने जिसके तहत एक संगठित लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था लाहौर का। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और पूर्ण स्वराज की बात की गई। और 26 जनवरी के दिन ही एक राष्ट्रवादी मतलब पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये प्रस्ताव रखा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाएगा। फिर 26 जनवरी से लेकर 1947 लगभग 16 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। गांधी जी उस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले परिपक्व लोगों में एक थे। तो कहा जाता है कि 26 जनवरी को हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। छुआछूत चरखा वगैरह कटाई करके राष्ट्रवादी ईंधन तैयार करते थे गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि
हिंदू मुस्लिम एकता की बात आएगी तो गांधी जी 1916 में इसी लखनऊ में, 16 क्या मतलब 18 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया था। एक रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा था। उसी समय मुसलमानों का तुर्क खलीफा को हटाए जाने के विरोध में एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। तो गांधी जी से लखनऊ में आए अब्दुल बारी, लौकत अली, शियाकत अली, इन लोगों से मिलकर उन्होंने कहा कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए क्यों नहीं हिंदू मुसलमान एक मंच पे आए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ी जाए। तो इसके बाद मुसलमान भी एक मंच पे आ गए और भारतवर्ष में आंदोलन की रूपरेखा बहुत व्यापक हुआ। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किलचू जी और उधम सिंह के विरोध में उनको काला पानी सजा दे दी गई थी। एक जनसभा रखी गई थी। उस जनसभा में इतनी ज़्यादा भीड़, चूँकि 13 अप्रैल का दिन था और वो लोहड़ी का त्यौहार था, बच्चे नर नारी इतने ज़्यादा आ गए, उनकी संख्या देखकर जगदार ने वहाँ गोली चलवा दी थी। वो विभत्स नरसंहार देखकर पूरे विश्व में एक आक्रोश आ गया था। तो गांधी जी ने एक विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में बुलाया और असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। उस असहयोग आंदोलन के बाद देश में हकीकत यह है कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उस असहयोग आंदोलन मिला दिया था। इसका आंदोलन चलता रहा। 1929 में लाहौर अधिवेशन आया। लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस में तीन चार बातें गांधी जी विशेष रूप से कहते थे। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता, और उसी समय पे अंग्रेज आए थे तो ये शौच वगैरह करने के लिए बाल्टी प्रथा आई थी। पहले तो शौच लोग खुले में जाते थे, तो बाल्टी वगैरह में उठाने की प्रथा थी, जब मैल उठाने की। तो मैल उठाया गया। तो इसी समय स्वीपर शब्द आया। इसके पहले स्वीपर नहीं था। पहले चर्म का उद्योग करने वाले चमार होते थे, डोम होते थे लाश वगैरह उठाने के लिए, जो पशु वगैरह के लाश उठाने के लिए वो शायर होते थे। लेकिन स्वीपर जो शब्द आया, सफाई कर्मी, ये उसी समय आया। और जब महिला का वो बाल्टी उठाते थे तो उनके प्रति बड़ी नफरत भरी भावना की शुरुआत हुई। इस बात को दूर करने के लिए उन्होंने हरि का जन कहा उन्हें, और कहा कि ये भी भारत के नागरिक हैं, ये भी मनुष्य हैं, इनके साथ भी सम्मान के तरीके से पेश आना चाहिए। और कताई कताई वगैरह करते थे। इस तरह राष्ट्रवादी जन तैयार के गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और चूंकि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया और गणतंत्र लागू किया गया 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र लागू हुआ। यह है 26 जनवरी का महत्व। इसके बाद देश के विभिन्न लोग आए, देश को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाए हैं। और सच ये है कि देश के पूर्व के हुक्मरानों ने, तो यहाँ के नागरिकों ने, किसानों ने, जवानों ने, वैज्ञानिकों ने, अध्यापकों ने सब मिलकर इस भारतवर्ष को इस उन्नत जगह पे लाया है। हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जो हम लोग 15 किलोमीटर अगर ननिहाल या ददियाल में पहले समर वेकेशन छुट्टी जब होती थी, ननिहाल या ददियाल जाता था समर, तो 15-18 किलोमीटर दूर हमारा ननिहाल था। हम लोग सुबह ट्रेन से बैठते थे, फिर वहाँ बैलगाड़ी आती थी रेलवे स्टेशन पे, तो माता जी वाला बैलगाड़ी जाती थी, हम लोग ट्रेन से लोग चलते कूदते जाते थे। वो भारत था 1960-70 की बात बता, आज़ादी 25-30 हम लोग की जवानी जब लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र थे, वहाँ छात्र संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा। उसमें 3 गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर होती थी, फिएट होती थी, एक महिंद्रा जीप होती थी। इसके बाद मारुति आई है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ आई। भारत अपनी प्रगति करते करते आज इस स्थान पे आया है कि हम उस जनरेशन के लोग, आज की जनरेशन के बच्चे तो कर लेते होंगे, लेकिन उस जनरेशन के बच्चे जितना हमारा भारत समृद्ध हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, क्योंकि सारी सुविधाओं का भोग करना नहीं जानते हैं। एक मोबाइल है, मोबाइल के सारे चीज़ों का भोग करना नहीं जानते हैं, जनरेशन। तो देश के हर नागरिक ने मिलकर देश को आगे बढ़ाया है। देश और समृद्धि पाए और मजबूत हो, समाज में एकता आए, इसलिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको राष्ट्रीय ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रमेश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज हम अपना का गणतंत्र दिवस 77वां मना रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, और उस कुर्बानी के रूप में हमें जो आज़ादी मिली है, जो गणतंत्र मिला है, जो पर्व मनाने का अवसर मिला है, उसकी हम सब समझ कह सकते हैं कि नफरत की
बस प्यार फैलाओ, नफरत की बात छोड़ो, बस प्यार फैलाओ, देश के लिए हम सब एक हो, बस यही काम करो। तो अब हम अपने यहाँ बुलाना चाहेंगे, वो शिवा हॉस्पिटल विकास नगर की डायरेक्टर है, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो हमारे बीच आए। आरसी उप्रेती जी और अपने आशीर्वचनों से हम उप्रेती जी। हवा की वजह से हो रहा है भैया। थैंक यू। सबसे पहले मंच में उपस्थित सभी सम्मानित जन और यहाँ पर आगे बैठे सभी हमारे भाई एवं हमारी जो संचालिका हैं और सभी यहाँ पर जो भी हम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, आज इस 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत 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 बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन जैसा कि आदरणीय हमारे बड़े भाई रमेश श्रीवास्तव जी ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व का दिन है। इस पर्व को हम लोगों को बड़े गर्व से मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान की रक्षा करना और अपने देश को दिन पर दिन आगे बढ़ाना हम सब लोगों का कर्तव्य है। तो हम सब लोगों को आज शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अथक प्रयास हो उसको लेने का संकल्प करें। और दूसरा, आज के दिन जो हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, तो इसमें जितने भी हमारे सभी समाज के लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी उस समय के राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को धार देने का पूरा काम किया, हम उन सबको आज के दिन नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर अपने इस आजाद भारत को विकसित करने में लगे हुए हैं। और जो भी विकास हो रहा है उसका हम लोग उपभोग भी कर रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मुझे लगता है कि उस समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसा कि आपने चर्चा किया। सारी चीज़ें, पूरा इतिहास आपने बता दिया कि 1985 से लेकर के 1947 तक किस तरह से जो है हमारे देश की स्थिति रही। अब यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हैं, आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बस एक ही चीज़ का संकल्प लेना है कि हम लोग राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखें, सर्व समाज को सम्मान दें, एक दूसरे के धर्म को सम्मान दें, और जो हमारे इस देश के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और विशेष तौर से हमारे देश के जो जवान हैं जो कि सीमा में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उनको भी हम लोगों को आज याद करना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उप्रेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस यही कहना चाहेंगे कि शहीदों की शहादत का कर्ज निभाना है, शहीदों की शहादत का कर्ज चुकाना है, इस देश को विकसित बनाना है। ए वतन तुझे सलाम, ए वतन तुझे सलाम। जी हाँ, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक छोटे से कलाकार को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनका नाम है हाजिका अहमद। वो हमारे बीच आएंगे और देशभक्ति का एक गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस नन्हे कलाकार का। कौन वाला है भाई? तू सलामत रहे ए मेरे गुलसितां, तू सलामत रहे ए मेरे गुलसितां। सर कटाए हैं तेरे लिए नौजवान,
तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। मिट गए हिंदू मुस्लिम तेरी शान पर, तेरी चाहत मुहब्बत तेरी आन पर। मिट गए हिंदू मुस्लिम तेरी शान पर, तेरी चाहत मुहब्बत तेरी आन पर। खून से हमने सींचा है ये बोस्तां, तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। सर कटाए हैं तेरे लिए नौजवान, गांधी नेहरू के ख्वाबों की ताबीर है। फजल हक खैराबादी की तहरीर है। मिल रहा है जफर का तुझी से निशान, तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। सर कटाए हैं तेरे लिए नौजवान, तेरी अज़मत किफ़ायत भुला ना सके। हुब्बे वतनी तेरी हम बता ना सके, तेरी अज़मत किफ़ायत भुला ना सके। हुब्बे वतनी तेरी हम बता ना सके। कह के सूली पे लटका था ये बेगुमा, तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। सर कटाए हैं तेरे लिए नौजवान, मुल्क मेरा चमकता दमकता रहे। फूल चाहत का हर सू महकता रहे। मुल्क मेरा चमकता दमकता रहे। फूल चाहत का हर सू महकता रहे। मिसले जन्नत बने ये मेरा आशियां, तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। तू सलामत रहे ऐ मेरे गुलसितां। सर कटाए हैं तेरे लिए नौजवान, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। बहुत सही कहा। हम शायद हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमने नन्ना मुन्ना कलाकार कहा था, लेकिन ये तो बड़े कलाकार हैं और शायद नाम की वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे। जोरदार तालियों के साथ इनके जो सांस्कृतिक प्रस्तुति थी उसके लिए बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा कि ए सलामत रहे है मेरे हिंदुस्तान, क्योंकि इस गुलिस्तान इस हिंदुस्तान को सलामत रहना बहुत जरूरी है। उस सब के लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हम सब देशवासियों को आगे आना होगा। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद समाज सेवी उबैदुल्लाह जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और आकर अपने मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें गणतंत्र दिवस पर। आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उबैदुल्लाह जी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कि अल्लाह मर्सी पीस ब्लेसिंग्स अपॉन ऑल ऑफ यू। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सम्मानित सभी लोग, सब लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी रोशनी डाली है। गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और कैसे वो दिन आया जब हमारे देशवासियों ने सर जोड़कर बैठकर बाबा राव भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान को तैयार किया और जिसमें समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा रखी। और इसी खुशी में 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ तो हम हर साल इसकी वर्षगांठ मनाते हैं। इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। मगर दोस्तों, एक बहुत चिंता का विषय है और हम सब से संविधान को मूल रूप से और सही पूर्ण रूप से लागू नहीं हम कर पाए हैं।
तो हमें बहुत शिक्षित रहना होगा, सजग रहना होगा और अपने बच्चों को भी बताना होगा कि हमारा इतिहास क्या है और हमने किस मुश्किल से ये आज़ादी हासिल की थी और आगे भी इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिए, आपस में भाईचारे के लिए हमें मिलजुल कर ही काम करना होगा। भाई भवननाथ पासवान जी का अनुरोध था, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ लेकिन इनके अनुरोध पर मैंने माइक पकड़ लिया है, उससे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं इनको एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो आप सबकी नज़र है कि चमन अच्छा नहीं लगता कली देखी नहीं जाती, चमन अच्छा नहीं लगता कली देखी नहीं जाती, फूलों के दरमिया तेरी कमी देखी नहीं जाती, इनके भी गम मुझको पता कर दे कि इन मासूम आंखों में नमी देखी नहीं जाती। की तरफ से मैं ये शेर सुना रहा हूँ जो मेरी तरफ से भी है और इसी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। और भी लोग हैं बहुत से कि जैसे अब सारे लोग ये कह रहे हो कि सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवेला जी। उन्होंने हमारे बताया कि हमारा देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारे पास हमारा संविधान नहीं था। हम तब भी ब्रिटिश कानून यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहे थे और 26 जनवरी 1950 को यानी आज ही के दिन 74 साल पहले जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने शपथ ली और फिर तिरंगा लहराया और भारत ने अपना संविधान उसे पूरी तरह से लागू किया और सही मायने में जो भारत गणराज्य बना। तो कह सकते हैं हर साल इस दिन को हम गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और दिल्ली की बात करें तो वहाँ जो इस समय परेड चल रही है उससे अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता है, उसका दर्शन पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व करता है। तो जो संविधान है जिसके माध्यम से हमें ये दिन आज मनाने का अवसर मिला है, और संविधान किसी भी देश का आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वोच्च कानून होता है जो सरकार की शक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों जिसमें समानता है, स्वतंत्रता भी शामिल है और देश की शासन व्यवस्था जो लोकतंत्र और परिभाषित करता है। कह सकते हैं संविधान जिसके निर्माता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे, उनको संविधान निर्माता कहते हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनका इस देश को नई दिशा दिखाने में, इस देश को गणराज्य बनाने में क्या भूमिका रही और संविधान का क्या महत्व है, उसे आज के दिन हम सबको समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान जी को कि वो आए और संविधान के महत्व और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो देश के लिए जो उन्होंने किया है उसके महत्व पर हम सबके बीच आकर प्रकाश डालें। भवननाथ पांडे जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस है यह थोड़ी देर तुम पकड़ो और गणतंत्र दिवस पे उंगली हटाओ। हम सभी देशवासियों को, प्रदेश के मेरा नाम तो नहीं है ना, पूर्व कृषि निदेशक और मुख्य सलाहकार हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, और हमारा सम्मानित मंच, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जिस तिरंगे के नीचे हम लोग आज बैठे हैं, ये हमारा शान, हमारा मान सम्मान, और इसको बनाए रखने के लिए हम लोग, पूरा देश कृतज्ञ है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गण जनता,
का कानून नो आज भारत के संविधान में जो प्रदत्त है सीट पे बैठ के बनाने वो जनता का है, जनता के लिए है। बड़ा इसको हम लोगों को जो संविधान की बात आज के सफल संचालक महोदया कर रही हैं, उन्होंने बताया कि संविधान क्या है, संविधान में हमारा अधिकार क्या है। और भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में बना और आज लागू है। जनता के लिए क्या क्या अधिकार है, कैसे जीना है, कैसे करना है, मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी बातें संविधान में प्रदत्त हैं। भारत का संविधान पूरी दुनिया में इकलौता संविधान है। इसलिए संविधान की भाषा में जब हम देखते हैं तो हर नागरिक को जीने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, देश में जो भाईचारा है, समता है, समानता है, बंधुत्व है, उसको सभी को लेकर चलना है, आपस में मिलकर देश के विकास के लिए काम करना है। और संविधान में खासकर जो शिक्षा का महत्व है, हम लोगों को चाहे वो गांव गली मोहल्ले कहीं भी जाए, बहुत देर पहले गए जब तक शिक्षा पर हम लोग जोर नहीं देते हैं, शिक्षा की ओर नहीं बढ़ते हैं, स्कूल में हमें अधिकार नहीं मिल सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमको संविधान पढ़ना भी चाहिए, संविधान की दुहाई तक नहीं सीमित रहना। ज़्यादातर लोगों के पास संविधान नहीं होगा, बातें हम संविधान की करते हैं, घरों में संविधान नहीं होता। और जब संविधान हम पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रदत्त अधिकार हैं उसकी जानकारियाँ हमें होगी, तभी हम उसकी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं। हम लोग भारत सरकार की सेवा में थे, कानून व्यवस्था आप यहाँ भी हमारे जो लोग यहाँ खड़े रहो जा जनगण मन बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोगों को इसको समझना होगा। और हर बरस हमको एक खुशी मिलती है जब हम 15 अगस्त की बात दोहराते हैं तो देश की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब 26 जनवरी आती है तो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू होता है, कानून लागू होता है, जिससे अधिकार मिलना है, तो इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। अभी अभी वापस दिया आज के दिन ही हम लोगों का अपना कानून लागू हुआ, इसलिए खुशी थी। अभी हम अंग्रेजों की गुलामी में अपने जो उनके आदेश होते थे उनको पालन करते थे, लेकिन अब अपना कानून है, अपना देश है, कानून कैसे फॉलो होगा उसके लिए तमाम तंत्र बने हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं, तमाम ओहदे पे बैठे लोग हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो सरकार में हो चाहे आइन थी सरकार नहीं में कि ना गोद हो, में बच्चा था वो कौन था? सरकार की जितनी जिम्मेदारियां अबे वो बच्चा है वो उनकी अम्मा कौन लगती है तुम्हारी? अपने अधिकारों उनकी की अम्मा आवाज जो उठाने की उसकी अम्मा जिम्मेदारी थी है। उनकी गोद में अगर हम क्या ऐसा लगती है? नहीं कर चाची पाते हैं, कानून लागू करने वाले हद्दा लोग की दोस्त हद्दा कौन? चाची अपने मन ढंग से काम करेंगे तो यहाँ क्या गति बल्कि हुआ हमको है? संविधान के दायरे में रहने की बात भी करनी है, अधिकार को भी देना हद्दा कौन ही बुलाया? है। इसलिए हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ आज नहीं पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है, और तिरंगा की शान देश की शान है, उसी में हमारा भी शान है। इसलिए हम सबको मिलके भाईचारा बनाना है और देश में एकता बनाना है। हम आज अपने मुख्य अतिथि को सुनना चाहेंगे और अतिथियों को सुनना चाहेंगे कि लोग कैसे संविधान को पढ़ेंगे, जानेंगे, अधिकार को जानेंगे और कैसे अपनी
मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से बात करेंगे। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अपने सभी सम्मानित साथियों का, खास करके आरएन मेडिकल स्टोर के जो साथी हैं और जो उनके सहयोगी साथी हैं, जो बड़े लगन के साथ हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम सबको बुलाकर आपस में चर्चा करने का एक मौका देते हैं। इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबका मार्गदर्शन किया कि सिर्फ ये पर्व मनाने का दिन नहीं है, हम सबको अपने संविधान को जानने का भी ये दिन है, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को और देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी समझने का ये दिन है और ये पर्व है। तो एक शेर कहना चाहूंगी कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, जहाँ खुली सांस में हवा ले सकते, खुली हवा में सांस ले सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जी हाँ, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मंच पर बुलाना चाहेंगे हम रामकृष्ण जी को, जो मुख्य अभियंता हैं, वो आए और इस खास मौके पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रामकृष्ण जी का। आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित मंच पे सभी मंचासीन, आरएन मेडिकल स्टोर के इंचार्ज और इस बजरंग प्लाजा व्यापार के अध्यक्ष महेश जी और सभी उपस्थित हमारे सम्मानित सदस्यगण, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 77 साल हो गए उसको हम दिवस मना रहे हैं और हमें देश को आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1950 को। मुझे बताया गया मैं चीफ इंजीनियर हूँ, नहीं मैं आज बहुत रिटायर हो गया, मुझे 20 साल हो गए हैं और इस देश जो आज़ादी मिली है उसके पहले मेरी पैदाइश है, आज़ादी मिलने की पहले पैदाइश। तो मैं इस देश को बढ़ते हुए देखा और मैं 1953-52 में जब प्राइमरी स्कूल पढ़ने गया था तो इस देश की हालत को भी हमने देखा है। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गया था। अब मैं शुरुआत करता हूँ, हम जो आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं कि जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो अपना संविधान नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो हमें देश को सौंपा, भारत के इसको, तो उन्होंने ये कहा कि आपका संविधान है नहीं और आप अपना जब संविधान बनाएंगे तो फिर आप अपने देश को चलाएंगे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने शपथ दिलाई और वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने कैबिनेट को चलाया। लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल रहे हैं। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी हुए। तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान समिति बनी, उसके प्रारूप द्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अम्बेडकर जी, उस समय के सबसे पढ़े हुए विद्वान और कानून के ज्ञाता थे। उसमें जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, ये इतिहास है जिसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। और
संविधान सभा में लगभग 279 लोग थे और उसको बनाने में काफ़ी समय लगा। और इसमें जो मेंबरान लोग थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, पटेल जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। ये सब तैयार करने में लगभग दो साल 11 महीने लगे थे और हमारा संविधान ये लागू हुआ। ये हमारा देश जातियों का जंजाल था और आज भी लगता है कि लेकिन संविधान जब बना तो ये जात खत्म करके उन्होंने क्लास बनाया। आप देखेंगे संविधान में सिर्फ 3 क्लास बनाया है और वो है पिछड़ा ओबीसी बैकवर्ड क्लास, सामान्य बैकवर्ड क्लास और सामान्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को आगे बढ़ाया गया और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान को राजेंद्र प्रसाद जी ने देश को दिया और समर्पित किया और अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आज 76 साल हो गए हैं। अगर कभी कभी कहा जाता है कि संविधान बनाने में काफ़ी समय लगा, अगर आप तुलना करें अमेरिका के संविधान से तो अमेरिका भी ब्रिटिश के अधीन था और वो पहला देश है जो आज़ाद हुआ ब्रिटिश से। वो आज़ाद हुआ 3 सितंबर 1783 को। इनका जो संविधान बना वो लगभग 4 साल बाद 17 सितंबर 1787 में और लागू हुआ उनका संविधान 4 मार्च 1789 को। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को लगभग 236 साल हो गए और हमारा 76 साल हुआ है। तो इस स्थिति में है हमारा देश और अगर ये इसी तरह से काम करता रहा और जनता ने अभी बताया गया कि गणतंत्र दिवस, असल में गणतंत्र दिवस का जो मूल भाव है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा है। अगर कोई नेता अपने को राजा समझता है तो जनता उसे समझा देगी ये जनता के ऊपर। अब मैं उन शब्दों को करता हूँ जो वर्तमान में मौजूद है। वतन आज़ाद हुआ, लोग आज़ाद हुए। बेटा, वतन आज़ाद हुआ, लोग आज़ाद हुए ख्याल, पर इस वहम से कोई आज़ाद नहीं हुआ, तू बड़ा कि मैं। आज ये स्थिति आज भी मौजूद है। अभी श्रीवास्तव जी ने जातियों की बात कही। अरे ये क्या देश था, जातियों के जंजाल में फलाना ये काम करता था, धमाका ये काम करता था, तू क्या करता था? इतना देश को सता। इसीलिए जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आज़ादी देने की बात आई थी। अभी आपने बताया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो बना था, तो उस समय जो राउंड मेड कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई कि आप देश को हम सौंप रहे हैं। तो बातें अंग्रेजी जानने वाले तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी से ज़्यादा कोई अच्छा बोल नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी से कि भाई देश तो आज़ाद हो रहा है, अब तो तैयारी हो रही है, लेकिन हम तो आज़ाद नहीं हुए, हम तो गुलाम के गुलाम में हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। तो इसलिए मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, मुझे अपना देश चाहिए। जिन्ना साहब अपनी तरफ अपना वो कर रहे थे। तो फिर गांधी जी तो अनशन पे बैठ गए और उसके बाद पूरा पैक समझौता हुआ। नेताजी अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी डिटेल में इनको जानकारी है। तो बहरहाल
देश दो भागों में बटा। जिन्ना साहब उधर निकल गए, उन्होंने अपना खुद गवर्नर जनरल बने और उसका अपना नाम दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे नेहरू जी और इनकी कैबिनेट। और फाइनली मैं अंत में यही बात कहूँगा कि जो हमारा संविधान है, जैसे अमेरिका का संविधान आज भी बरकरार है, उसी तरह से भारत का संविधान जो आज बरकरार है, देखिए कितना आगे तरक्की करते हुए आगे बढ़ा। हमने बचपन में देखा था कुछ भी नहीं था, गांव में साइकिलें नहीं थी, और आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अगर इसी स्थिति से देश आगे बढ़ता गया तो मैं समझता हूँ 100-150 साल में अमेरिका के ऐड पार हो जाएंगे। अब मैं एक बहुत ही थोड़ी देर के लिए दे दिए, आप जाइए बीच में चले जाइए। और प्रेरणादायक वाक्य को कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। अगर वक्त मिले पढ़ना तो मैं भारत का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामकृष्ण जी, आपने इतने अच्छे विचार हम सबके सामने रखे। कह सकते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। तो अभी आपने कहा जैसा कि हमको अमेरिका से आगे निकलना है, तो बता दें कि जो भारत है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है और 3री अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं तो देश की बात है, दुनिया से हम तरक्की, दुनिया से हम बात कर रहे हैं, सरकार की बात है। नहीं, अगर भारत 3री अर्थव्यवस्था बनेगा तो सब उसका लाभ हम सबको मिलेगा, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। इस जगह सभी उपस्थित सभी देशवासियों को मिलता है। तो हमें सिर्फ अपने स्तर से नहीं सोचना है, हमें इस देश के बारे में सोचना है, अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना और जिसे कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, इस भावना के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। तो ये जो भावना है, ये अगर हम कहते हैं ना हमारे युवा है, प्रौढ़ है, नहीं, बच्चों में ये भावना हमें अपने जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लिए हुए बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रस्तुति में बड़े जोश के साथ। तो हम यहाँ अपने छोटे से एक मेहमान को बुलाना चाहेंगे जिनका नाम है मोहम्मद शान आलम। वो कुछ 2 शब्द इस गणतंत्र दिवस पे आप सबके सामने कहना चाहेंगे। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ इस नन्हे बच्चे का स्वागत कीजिए। शान। Hello my dear friends, today I will tell why we celebrate Republic Day. Republic Day is celebrated to honor the day when our country adopted its own constitution. It marks the transition to a republic and the beginning of self-governance. It's a day of national pride, unity and remembering the values of democracy and freedom. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शहन आपका। और भी बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं, वो एक देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि उनका हम नाम आपके सामने कलाकारों का बताएं, जिसमें यहिया, वाजिया, कानिता, अरीज, हमना और हमीद के साथ ही कई बच्चे हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं और वो एक देशभक्ति का गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे नन्हे कलाकारों का। देश मेरे तेरी शान पे
बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग बच्चों ने देशभक्ति जोर के गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी को उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सब का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ये कितने हाथ से जाए खड़े हुए हैं। मंच पर आसीन हमारे विद्वजन के सामने बैठे हुए सभी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसलिए सबसे पहले मैं नाथ जी मदद करना धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके अंदर ये भावना है, जैसा उन्होंने बताया, हर 15 अगस्त तक 26 जनवरी को इस तरह का आयोजित करते हैं। की भावना मैं चाहूँगा सभी के अंदर इससे सुबह भरी जाए। मुझे आशा है कहना ही नहीं पड़ेगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। आज सभी वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताया। और इस अवसर पर जैसा अभी स्पीकर महोदया ने कहा, हमें जो है पूर्ण विकसित राष्ट्र प्रदेश बनाना है। भारत सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है पूर्ण विकसित हो जाएगा। लेकिन पूर्ण विकसित होने के लिए जैसा हमारे जो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारियों को प्रति में जागरूक होना पड़ेगा, उन अधिकारियों पर हम जागरूक रहें। लेकिन साथ ही साथ हमें विकसित देश बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश बनाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हम अपने अधिकार के प्रति तो ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है उसके प्रति भी हम अगर जागरूक रहेंगे तो मुझे आशा है कि हमारी परिकल्पना है कि 2047 तक हम जो है एक विकसित राष्ट्र, विकसित देश बना लेंगे। साथियों, हम सभी लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यदि कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो मुझे आशा है हम सोच रहे हैं हमारा देश, हमारा प्रदेश 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन ये जो समय 2047 में हम स्वतंत्र हुए थे और 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे और 1950 में हमें जो है गणतंत्र अपना जो संविधान है लागू करने का अवसर मिला और हमको स्वतंत्रता हमें 1950 में प्राप्त हुई है। लेकिन इसके लिए हमारे कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हमें उनका भी नमन करना है, हमें उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी है। यदि सही श्रद्धांजलि को देना है, ये हमें आवश्यक है कि जो उन्होंने हमें किया, हमारे देश को स्वतंत्र किया, उसके लिए उन्होंने अपने को बलिदान किया, तन मन धन से बलिदान किया, उसके प्रति हमारी जो उनके प्रति जो है हम कैसे अपना व्यक्त करें, उसके लिए आवश्यक है जो कार्य जहाँ भी हम जो कार्य हमें दिया गया है, हर आदमी यदि उसके लगन से कार्य करेगा। जो कार्य हमें कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं, लेकिन कार्य को अगर हम सही प्रकार से करते रहें, सही प्रकार से कार्य करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, मुझे आशा है आगे हम जो है हमें आपस में भाईचारे से एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे बाई चांस कुछ चाइना भी मैं गया था, जर्मनी भी गया था, उन जगहों पर जाने पर यह आभास होता है वहाँ की जनता अपने कर्तव्यों को कितना समझती है। मैं चाइना में एक जैसे सड़क के ऊपर हम लोग टहल रहे थे और मैंने देखा कि एक पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरा, पेड़ का पत्ता नीचे गिरते ही वहाँ तुरंत आ करके एक आदमी जो स्लीपर रहा हुआ, जो साफ करता, तुरंत आकर उस पत्ते को उठा के ले जाकर अलग डाल दिया। जो मैं कह रहा हूँ, अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे, हमें जो भी काम मिला है, छोटा बड़ा जो भी काम मिला है, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे, मुझे आशा है इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कितनी हमारी जो है, जैसा भी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि पहले क्या था, गांव में क्या था या अपने देश में क्या था,
लेकिन अब हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आगे और बढ़ने के लिए हमें अपने कर्तव्य का जो है विशेष ध्यान रखना होगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हम उसको आस्था से जहाँ भी हम बैठे हैं यदि आस्था से करते रहेंगे, समय से उसको निपटाते रहेंगे, मुझे आशा है हमें जो है आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। बाकी सभी हमारे बंधुओं ने जो है गणतंत्र दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, हमें मनाने की आवश्यकता है, इसके बारे में पता डाला, उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल आपको अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं सही प्रकार से हम करते रहेंगे, सही प्रकार से संपादित करते रहेंगे। मुझे आशा अपने देश को आगे बढ़ाने में हम पूरी तरह से सक्षम होंगे और हमारे जो बलिदानी थे उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। अपने देश को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सोचा था उसको आगे बढ़ाने में हमने कर्तव्य का पालन करते रहे, जिससे कि हम आगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री केवी सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने अधिकारों के बाद तो करते हैं, उनकी मांग भी उठाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। तो आज हमें संकल्प लेना होगा कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी हम भलीपूर्वक निर्वहन करेंगे, जिससे देश, ये समाज आगे बढ़े। तो कोई कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और जो ये कार्यक्रम का संयोजक है RM मेडिकल स्टोर और सभी व्यापारीगण, बजरंग प्लाजा, पावर हाउस चौराहा, विकास नगर, उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने इसका आयोजन किया, हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे चौधरी मुआज को कि वो यहाँ कर आएँ और धन्यवाद प्रस्ताव सबके सामने प्रस्तुत करें। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए चौधरी मुआज का। मंच पर आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान केवी सिंह साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहननाथ पासवान साहब और आए हुए तमाम अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आज हम सब यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि ये दिन भारत की आत्मा, उसकी लोकतांत्रिक सोच और उसके संविधान की शक्ति का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसने भारत के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियाँ और लाखों शहीदों का लहू शामिल है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स और न जाने कितने अनगिनत वीरों ने अपने प्राण निछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें। साथियों, भारतीय संविधान केवल एक कानून की किताब नहीं है बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। इसे बनाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और उनकी संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगाया, तब हमें ये संविधान एक किताब की शक्ल में मिला। मेरे प्यारे साथियों, आज का युवा भारत देश का भविष्य है। यदि युवा शिक्षित, अनुशासित और राष्ट्रभक्त होगा तो भारत को आगे बढ़ने से कोई दुनियावी ताकत नहीं रोक सकती। हमें चाहिए हमें ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपनाएं, क्योंकि चरित्रवान नागरिक ही एक महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज के समय में देश में केवल अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों को निभाने वाले नागरिकों की ज़रूरत है। स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून का पालन करना और समाज में शांति बनाए रखना, ये सभी हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। साथियों, आज भारत विज्ञान, तकनीक, खेल, शिक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब भारत के प्रगति की पहचान है। लेकिन सिर्फ तरक्की ही काफ़ी नहीं है, हमें एक अच्छा नागरिक भी बनने की ज़रूरत है। एक अच्छा नागरिक वो वही है जो संविधान का सम्मान करे, अपने कर्तव्यों को निभाए, देश की अखंडता और उसकी रक्षा करे, ईमानदारी, अनुशासन और भाईचारे को आगे बढ़ाए। याद रखिए, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश हम सब से बनता है। अतः मैं अपने बात शर्तों के साथ विराम देता हूँ। न पूछो मेरा धर्म क्या है, न पूछो मेरी जात क्या है, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत का नागरिक हूँ।
आपको मैं पुनः आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आज की इस प्रोग्राम की संचालक महोदया दीपाली मैम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया। और इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस जी। कार्यक्रम कोई अच्छा नहीं बनता है, कार्यक्रम अच्छा बनता है जब हमारे जो साथ के जो लोग हैं वो हमारे बीच एकत्रित होते हैं, अपने विचार हम सबके सामने रखते हैं और इन विचारों को जो सुनने वाले हैं और जो कहने वाले भी हैं उसको आत्मसात करते हैं, तब वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। तो आज 77वें गणतंत्र दिवस पर आई हम सब संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा करेंगे और भारत को प्रगति के नए शिखर पर ले जाएंगे। इसके साथ ही भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, हरियाली युक्त भारत बनाएंगे और पर्यावरण मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की मुझे दीपाली सिंह को दी अनुमति। मैं आपको अपना छोटा सा परिचय शायद शुरुआत में नहीं करा पाई थी। मैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में समाचार वाचिका हूँ और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से मैं समाचार संपादक भी हूँ और आज मेरी ड्यूटी भी है, मेरी 12 बजे से मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन चूंकि इस अवसर पर मुझे काम करने का मौका मिला, कुछ देश के लिए, कुछ विकास नगर के साथियों के लिए कुछ करने का मौका मिला, तो मैं यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को, इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ नारा लगाएं, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से जोरदार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया, कहते नहीं जब मंदिर में या मस्जिद में कुछ कार्यक्रम होता है तो प्रसाद जरूर मिलता है, तो इस गणतंत्र दिवस का प्रसाद भी आप सब यहाँ से लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।